त्योहारों का सीजन चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की जो समीक्षा बैठक है वो की है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी त्योहारों का समय शांति, सुरक्षा और सुशासन के दृष्टिगत संवेदनशील है, लिहाजा जिलों में पुलिस और प्रशासन को लगातार अलर्ट रहना होगा। लोगों की सुरक्षा सुविधा का ध्यान रखा जाए। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी हर आम आदमी को सुरक्षा देने की है। शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को उत्तेजित करने की साजिश कर सकते हैं। ऐसे मामले पर नजर रखें, पिछले अनुभवों से सीख लें। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले समय में त्योहारों का सीजन लगातार जारी है। ऐसे में यूपी में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता तरीके से रहे, कोई भी शरारती तत्व व्यवहार को और वातावरण को खराब ना करे, इसकी ध्यान सबको रखना पड़ेगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये दिशा निर्देश है कि सब जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता तरीके से। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी का विमोचन भी किया है। तो देखिए, गाजियाबाद पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में शिरकत की और यहां से इसी मंच से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचे थे, जहां पर वे विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया था। प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी का उन्होंने विमोचन किया। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा, विकसित भारत 2047 का संकल्प हर नागरिक का है। अगर भारत को 2047 तक विकसित बनाना है तो हर भारतवासी की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए इसको पूरा करने के लिए। 2014 के बाद भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यूपी 2017 से पहले बाधा राज्य अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले 2017 के पहले जो यूपी था अब वो पूरी तरह से बदल गया है। गाजियाबाद अब औद्योगिक और शैक्षणिक हब, मेट्रो, हाइड्रो सब चीज का विस्तार हुआ है। 12 सेक्टरों को प्राथमिकता देकर विकसित यूपी का रोड मैप तैयार करने की घोषणा की गई है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर थे, जहां से उन्होंने पहले पीएम नरेंद्र मोदी पर आधारित बुक का विमोचन किया और साफ तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में देश की आजादी की लड़ाई को लेकर के लगातार लड़ता था। ऐसा नहीं कि इस देश में विदेशी हमले हुए हो, हमने उसका प्रतिकार न किया। जितना जोरदार प्रतिकार भारत ने किया है, हां, राजे रजवाड़े थे, एकता का भाव था, एकजुट होकर के नहीं लड़ पाते थे, लेकिन जहां पे लड़ते थे जोरदार प्रतिक्रिया भी करते थे। लेकिन भारत को स्वदेशी का मंत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वदेशी का मंत्र उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल हुआ और परिणाम हुआ भारत की आजादी की लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ी। चर्चा हुई थी और अब इस चर्चा को लेकर के हमने 300 से अधिक बुद्धिजीवियों को फील्ड में भेजा है, जो अकादमिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के नागरिकों के साथ संवाद बना रहे हैं। युवाओं के साथ, अधिवक्ताओं के साथ, चिकित्सकों के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यवसायियों के साथ, समाज के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को लेकर के, और ये प्रदेश भर में क्रम वर्तमान में चल रहा है। और उसी श्रृंखला में आज हम सब आपके बीच में गाजियाबाद में आए हैं। सेवा पखवाड़ा का जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, उनमें से एक कार्यक्रम यह भी है, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। यानी भारत विकसित तब होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उस पर हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले इस विषय में सोचने के पहले हम लोगों को एक बात को ध्यान रखना होगा। आपने वो कथा सुनी होगी,